हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने लिटरेरी टर्म्स पढ़े थे और कुछ मूवमेंट्स भी पढ़े थे और आपके साइड से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मुझे लगा कि आपको ऐसे वीडियोस की कुछ ज़रूरत है, कुछ ऐसे वीडियोस जिससे आपको ना रिकॉल हो जाए चीज़ें और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए। आज भी हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड लास्ट ईयर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको वो भी करा दूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट टर्म है वो है पैरालिप्सिस। पैरालिप्सिस क्या होता है? पैरालिप्सिस का मतलब होता है जैसे आप कभी किसी वेल नोन पर्सनालिटी के साथ स्टेज पे खड़े हैं और आपको उनका इंट्रोडक्शन देना है, तो आप ये बोलते हैं कि ये तो वेल नोन पर्सनालिटी है, मुझे इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद आप उनका इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं कि ये ऑनरेबल मैन है, इन्होंने हमारे लिए ये किया है, ये कुछ टाइम तक यहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वॉट जो भी रहे हैं। उसके बाद आप इनका इंट्रोडक्शन देने लगते हो। तो इसका मतलब पैरालिप्सिस ये हुआ कि सबसे पहले आप ये बोलते हो कि नो नीड टू इंट्रोड्यूस हिम बिकॉज ही इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देते हो, तो वो मेरा होता है पैरालिप्सिस। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जूलियस सीजर से लाइन ली गई है और उसमें एक लाइन है, आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। अभी लाइन आती है और पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो ये लाइन किसको वेरीफाई करती है? पैरालिप्सिस को। तो आम श्योर कि अभी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कैंपस नॉवेल। कैंपस नॉवेल को हम लोग एकेडमिक नॉवेल्स भी बोलते हैं। इसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कैंपस नॉवेल से समझ आ गया होगा कि कैंपस नॉवेल और एकेडमिक नॉवेल्स क्या होती हैं। इस तरीके की जो नॉवेल्स थी उनको लिखा जा रहा था 1950s के टाइम पे। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल नोन कैंपस नॉवलिस्ट हैं वो थे किंग्सले एमिस, डेविड लॉज, C.P. स्नो, J.M. कर्जी, फिलिप रॉथ एंड एवेलिन बॉग। तो फ्रेंड्स, इनके नेम याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि सपोज दैट क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, द टर्म कैंपस नॉवेल इज़ एसोसिएटेड विथ, इसमें 4 ऑप्शंस थे, ग्राहम ग्रीन, किंग्सले एमिस, मार्गरेट ड्रेबल एंड विलियम गोल्डिंग। तो अभी अगर आपको इन नॉवलिस्ट के नेम याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए इन नॉवलिस्ट के नेम याद करिएगा। तो इसका आंसर हो गया किंग्सले एमिस। आम श्योर की समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है पेरीफ्रेजेस। पेरीफ्रेजेस का मतलब होता है बात को पिन टू पॉइंट ना बोलकर उसको घुमा फिरा के बोलना, या कोई एक ऐसा वर्ड जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑड है, आप उस वर्ड को नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो मीन्स आपके कल्चर में ही नहीं आता कि आप उस तरीके का वर्ड यूज़ करें। मीन्स फ्रेंड्स, जैसे जो लोग क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जो गंदे टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए अब्यूज़िव बहुत ही नॉर्मल वर्ड होता है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए उस मीन्स वल्गर वर्ड को बोलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस वल्गर वर्ड को ना बोल के उसके सब्स्टिट्यूशन में ये कुछ और बोल के दूसरे को समझा देना जिससे वो समझ जाए कि हाँ, उसने कुछ गंदा वर्ड आपके लिए यूज़ किया होगा या किसी के लिए यूज़ किया होगा, तो वो मेरा होता है पेरीफ्रेजेस। पेरीफ्रेजेस को हम और दूसरे नेम से क्या जानते हैं? पेरीफ्रेजेस को का जो दूसरा नेम है वो है सर्कमलोक्यूशन। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पेरीफ्रेजेस विच इज़ अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच राइटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब पेरीफ्रेजेस को और हम किस नेम से जानते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया सर्कमलोक्यूशन के नेम से जानते हैं। अब देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब शेक्सपियर के ओथेलो से इसका एग्जांपल लेते हैं। उसमें ओथेलो ने डेस्डेमोना को बोला होर। अब जब वो इयागो से बात करती है तो बोलती है कि एम आई दैट नेम इयागो, मतलब इयागो क्या मैं वो हूँ? इयागो बोलता है व्हाट नेम फेयर लेडी, कौन सा नेम फेयर लेडी? तो यहाँ पे डेस्डेमोना क्या करती है, उस होर वर्ड को यूज़ नहीं करती।
तो और उसके बदले में तो क्या करती है, कुछ ऐसा बोलती है जिससे यागो को समझ आ जाए कि एग्जैक्टली जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को होर बोला उसका क्या मतलब था। तो यहाँ पे डेस्डेमोना ने किसका यूज़ किया, डेस्डेमोना ने यूज़ किया सर्कमलोक्यूशन का। आई एम श्योर कि अभी आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट है एंटोनोमेशिया। एंटोनोमेशिया एग्जैक्टली एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है, इसमें जो किसी भी पर्सन का, किसी का भी जो प्रॉपर नेम होता है, वो प्रॉपर नेम का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है, मीन कोई सब्स्टिट्यूटेड नेम होता है जिससे उसको जाना जाता है। तो वहाँ पे मेरा होता है एंटोनोमेशिया। सपोज दैट लॉयन, लॉयन तो उसका नेम है, एक एनिमल है, लेकिन उसको किस नेम से जानते हैं, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो द किंग यहाँ पे किंग तो उसका नेम नहीं है, उसका नेम तो लॉयन है, लेकिन वो किंग नेम से फेमस है। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, यहाँ पे हो गया एंटोनोमेशिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लें अगर हम लोग, द बार्ड ऑफ एवन। द बार्ड ऑफ एवन के नाम से कौन फेमस है, विलियम शेक्सपियर। लेकिन विलियम शेक्सपियर उनका प्रॉपर नेम है और द बार्ड ऑफ एवन उनके लिए एक सब्स्टिट्यूशन नेम है। तो यहाँ पे मेरा हो गया एंटोनोमेशिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे आगे मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। तो अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या है। ट्राइब ऑफ बेन। ट्राइब ऑफ बेन को हम दूसरे नेम से जानते हैं और वो है सन्स ऑफ बेन। बेन मतलब बेन जॉनसन। तो अब इस ट्राइब ऑफ बेन का मतलब है, एक फ्रेज़ है ये, उन लोगों के लिए अप्लाई किया गया है, मीन्स उन पोइट्स के लिए अप्लाई किया गया है जो कि बेन जॉनसन की फ़िलासफ़ी से और उनकी स्टाइल ऑफ पोइट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उसको फॉलो भी किया है। इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं, तो उसके जो मेन पोइट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें से कि टॉमस रैंडोल्फ एंड विलियम कार्टराइट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अदर्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम टॉमस रैंडोल्फ एंड विलियम कार्टराइट, दोज पोइट्स वर रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, रिचर्ड कॉर्बेट। ये तो मेन इम्पॉर्टेंट पोइट हैं। आप देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो द क्वेश्चन वॉज आइडेंटिफाई द ग्रुप बिलो विच इज़ नोन एज द सन्स ऑफ बेन। मतलब नीचे आपको 4 ऑप्शंस थे आपके लिए और उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना था कि कौन सा ग्रुप सन्स ऑफ बेन का ग्रुप है। तो आंसर नंबर इसमें क्या था, आंसर था विलियम कार्टराइट, रिचर्ड कॉर्बेट, टॉमस रैंडोल्फ। अब बताइए, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो आई एम श्योर कि अभी आप ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे, जिससे अभी आने वाले टाइम पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। द ऑर्डिन ग्रुप। द ऑर्डिन ग्रुप को 30s पोइट्स के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में ब्रिटिश पोइट्स भी थे, आयरिश पोइट्स भी थे और ये ग्रुप आया था 1930s के टाइम पे। इसलिए इस ग्रुप को 30s पोइट्स का ग्रुप भी बोला जाता है और ऑर्डिन ग्रुप ऑफ जनरेशन भी बोला जाता है, ऑर्डिन ग्रुप भी बोला जाता है। अब इस ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इस ग्रुप में मेन है भाई WH ऑर्डिन, लुइस मैकनीज, सिसिल डे लेविस, स्टीफन स्पेंडर एंड क्रिस्टोफर आइशरवुड। इसमें ये सारे पोइट्स आते हैं। और फ्रेंड्स, एक पोइट हैं जिनका नेम है रॉय कैंपबेल। उन्होंने एक टर्म दिया है। अब देखिए वो टर्म क्या है, मैक स्पॉन्डे। उन्होंने एक टर्म दिया और अपने एक वर्क में, वो वर्क आया था 1946 में और उस वर्क का नेम था टॉकिंग ब्रोंको। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ मैक स्पॉन्डे एग्जैक्टली टर्म है क्या। मैक, तो मैक से बना लुइस मैकनीज, SP से बना स्पेंडर, AU से बना ऑर्डिन एंड डे से बना सिसिल डे लेविस। तो ये जो पूरा वर्ड है
मैग स्पॉन्डे मीन्स ये क्या था, ये 30s के पोइट्स का ग्रुप था जिसमें ब्रिटिश पोइट्स थे और कुछ आयरिश पोइट्स थे। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि अभी आपको ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए बना दूँ या मैं ना बनाऊँ, मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।